तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 हिंदी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि देखिए 5 से 10 दिन के अंदर अर्धवार्षिक का पेपर यानी हाफ ईयरली एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है और 3 से 4 महीने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ यह हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि 5 से 6 दिन के बाद आपका पेपर स्टार्ट होगा और उसमें सेम टू सेम यही सारे क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर केवल आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इस 20 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर एक भी एमसीक्यू नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और मैंने कल के वीडियो में आपको बताया है कि 4 महीने आप हमारे साथ जुड़ जाइए, मैं आपकी तैयारी पूरी बेहतर तरीके से करा के ही मानूंगा। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या लिखा गया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में रिपीट होता ही रहता है, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? हंस पत्रिका है कि सरस्वती पत्रिका है या ब्राह्मण पत्रिका है या इंदु पत्रिका है? तो इसमें जो सरस्वती पत्रिका है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादन इसका किया गया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। राजा भोज का सपना, इसके लेखक कौन है? ठीक है, राजा भोज का सपना इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद है या किशोरी लाल गोस्वामी है या इंसा अल्लाह खां है या राधाचरण गोस्वामी है? तो राजा भोज का जो सपना है यह शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। तीसरा क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए देखने में लग रहा होगा कि ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये एक इकलौता ऐसा प्रश्न है जो कि बार बार पेपर में आता रहता है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? आगरा में था, मद्रास में था, कलकत्ता में था या हैदराबाद में था? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज था यह कलकत्ता में स्थित था। कहां पर स्थित था? तो कलकत्ता में स्थित था, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? देखिए फिर से यहाँ पर एक संपादक का क्वेश्चन आ गया, आनंद कादम्बिनी। तो आनंद कादम्बिनी हो गया, फिर उसके बाद सरस्वती पत्रिका हो गया, हंस पत्रिका हो गया और ब्राह्मण पत्रिका हो गया। ये 4 पत्रिकाएं बार बार पेपर में रिपीट होती हैं। तो यहाँ पर सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, हंस पत्रिका प्रेमचंद जी की रचना है, और ब्राह्मण जो पत्रिका है यह पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। ठीक है, तो ये 4 पत्रिकाएं आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद आनंद कादम्बिनी जो है यह गुलाब राय की है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की है या प्रेमघन? प्रेमघन का पूरा नाम होता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, याद रखिएगा। और चौथा श्याम सुंदर दास। तो जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका है यह प्रेमघन की रचना, संपादक है इसके। ठीक है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ठीक है, तो ये 4 पत्रिकाएं लगातार रिपीट होते रहते हैं, हर सेट में किसी न किसी एक पत्रिका का जो लेखक होता है वो लिखने के लिए आ जाता है, टिक लगाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 5वां क्वेश्चन है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है गोकुलनाथ, तीसरा ऑप्शन है नाभादास और चौथा ऑप्शन है लल्लू लाल। ठीक है, तो 84 वैष्णवन की वार्ता के जो लेखक है यह कौन है? तो गोकुलनाथ है। ठीक है, कौन है? गोकुलनाथ। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सदल मिश्र की रचना है। ठीक है, सदल मिश्र की रचना है। ये सारे क्वेश्चन जो है लगातार पेपर में पूछे गए हैं और इस बार भी ये 100% आने वाले हैं, चाहे हाफ ईयरली का एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम का मेन वाला पेपर हो। ठीक है, दोनों में ये आपको देखने को मिल जाएगा। सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर है कि नासिकेतोपाख्यान है कि सुख सागर है या उदय भान चरित है? ठीक है, तो जो सदल मिश्र की रचना है यह नासिकेतोपाख्यान है। क्या है? नासिकेतोपाख्यान। 7 नंबर प्रश्न है कि गोरा बादल की कथा, क्या है? गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? कवि गंग है कि जटमल है कि पंडित दौलत राम है या राम प्रसाद निरंजनी है? तो जो गोरा बादल की कथा है यह किसकी रचना है? तो जटमल की रचना है। किसकी है? जटमल की रचना है, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 क्वेश्चन है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? देखिए प्रेम सागर, सुख सागर और नासिकेतोपाख्यान, ये तीनों रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है
प्रेम सागर जो है यह किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो है पंडित लल्लू लाल की रचना है। किसकी है? लल्लू लाल की रचना है। और जो सुख सागर रचना है वह सदा सुख लाल की रचना है। स से सुख सागर और स से ही सदा सुख लाल। ठीक है, याद रखिएगा। प्रेम सागर पंडित लल्लू लाल, नासिकेतोपाख्यान सदन मिश्र और सुख सागर किसकी रचना है? सदा सुख लाल की रचना है। तीनों जो क्वेश्चन है यह लगातार रिपीट होते रहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस, ठीक है, लहरों के राजहंस, इसके लेखक कौन है? राय कृष्णदास हैं कि मोहन राकेश हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं? तो जो लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं यह मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश हैं। तो सभी क्वेश्चन जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इसका स्क्रीनशॉट लें, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? ठीक है, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक विधा की रचना है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि विधाएं भी पूछी जाती है। जरूरी नहीं है कि केवल लेखक का नाम ही या कवि का नाम ही आपसे पूछ लेगा कि ये रचना जो है किस विधा की रचना है। विधा का मतलब उपन्यास विधा है, नाटक विधा है, कहानी है, निबंध है, आखिर क्या है? ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ध्रुव स्वामिनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी विधा भी पूछी जाती है। तो यह नाटक विधा की रचना है। और किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, राम कुमार वर्मा की है या उपेंद्र नाथ अस्क की है या जयशंकर प्रसाद की है? तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अब जयशंकर प्रसाद के 3 से 4 ऐसे नाटक है जो कि पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। पहला ध्रुव स्वामिनी है, दूसरा स्कंदगुप्त है, अजात शत्रु है। ठीक है, तो ये 3 क्या करना है आपको पता होना चाहिए, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त। ठीक है, ये तीनों जो रचनाएं हैं नाटक विधा की रचना है और इसके जो कवि है कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। और ये बार बार रिपीट होता रहता है। 11 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? ठीक है, देखिए प्रथम नाटक पूछा जा रहा है यहाँ पर। वो तो नाटक विधा की रचना तो है, इसमें से चारों है, लेकिन कौन सा प्रथम नाटक है? सती प्रताप है कि अजात शत्रु है, स्कंदगुप्त है या नहुस है? तो ये अजात शत्रु भी जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है, इसको भी याद रखिएगा। स्कंदगुप्त अभी मैंने आपको बताया है कि ये भी जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है। तो यहाँ पर जो नहुस है ये क्या है? ये प्रथम नाटक है। क्या है? प्रथम नाटक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं या रामकुमार वर्मा है? तो अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं यह भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 13 कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? मोहन राकेश को कहा जाता है कि सेठ गोविंद दास को कहा जाता है या रामकुमार वर्मा को कहा जाता है या अज्ञे को कहा जाता है? तो जो एकांकी सम्राट कहे क्वेश्चन में या एकांकी का जनक कहे, ठीक है, दोनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। या किसको कहा जाता है? रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। ठीक है, रामकुमार वर्मा को ही एकांकी सम्राट कहा जाता है या एकांकी के जनक कहे जाते हैं। और इनकी एक एकांकी है दीपदान। क्या है? दीपदान, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट होता है। तो दीपदान किसकी एकांकी है? रामकुमार वर्मा की है, जिन्हें एकांकी का सम्राट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? त्याग पत्र को, कि परीक्षा गुरु को, या झूठा सच को, या जहाज का पंछी को? तो जो मौलिक उपन्यास है हिंदी का, या परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है? तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा है इसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गबन उपन्यास के रचनाकार हैं। देखिए, गबन उपन्यास और गोदान दोनों ही उपन्यास विधा की रचना है और इन दोनों उपन्यास की जो लेखक हैं वह कौन है? तो प्रेमचंद है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं यह गबन उपन्यास और गोदान उपन्यास दोनों विधाओं के क्या है? रचनाकार हैं। तो याद रखना है, गबन भी पेपर में आ सकता है, गोदान भी आ सकता है। अब रचनाकार ना पूछ करके आपसे विधा भी पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा गबन किस विधा की रचना है, गोदान किस विधा की रचना है। ठीक है, तो उपन्यास विधा की ये दोनों रचनाएं हैं, आपको याद होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? अज्ञे हैं, यशपाल है या विष्णु प्रभाकर हैं या मोहन राकेश है? तो आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वह कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है?
विष्णु प्रभाकर। और आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी विधा की रचना है, याद रखना, ठीक है। ये भी पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि जो आवारा मसीहा है इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं और यह जीवनी विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी के लेखक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार पेपर में देखने को मिलता है। भीष्म साहनी है, जयशंकर प्रसाद हैं, अज्ञे हैं या भगवती चरण वर्मा है। तो शेखर एक जीवनी, इसके जो लेखक हैं यह अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे जो है यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। और ये शेखर एक जीवनी के रचनाकार हैं, इसके लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? सदा सुखलाल हैं, लल्लू लाल हैं, इंसा अल्लाह खां हैं या सदल मिश्र हैं। तो रानी केतकी की जो कहानी है इसके लेखक इंसा अल्लाह खां है। कौन है? इंसा अल्लाह खां जो है यह रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कि अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यशपाल है, मुक्तिबोध है या अज्ञे हैं या नगेंद्र हैं। तो अरे यायावर रहेगा याद इसके जो लेखक हैं या अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे अरे यायावर रहेगा याद के लेखक है। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताया है और अगर आप इन 20 प्रश्न को अच्छे से याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, चाहे वो हाफ ईयरली का एग्जाम हो चाहे वो मेन बोर्ड एग्जाम का पेपर हो। दोनों जगह ये सब क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो 20 प्रश्न हैं हर साल हर सेट में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अगर किसी सेट में गबन उपन्यास वाला आ जाएगा, तो किसी में शेखर एक जीवनी आ जाएगा, तो किसी में ये बाण भट्ट की आत्मकथा, तो रानी केतकी की कहानी, तो अरे यायावर रहेगा याद, इधर उधर करके लगभग हर सेट में 2-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले इन 20 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपका 2 से 3 दिन के बाद हाफ ईयरली का पेपर है तो इसको जरूर देख करके जाइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 महीने जो है ये लगातार बहुत ही जोरदार तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। और हर सब्जेक्ट की, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, 5 सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाएगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।